नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर सॉल्व करने का प्रोसेस चल रहा है। उसमें हम पहुंच गए हैं 7.1 एक्सरसाइज। इसका हमने कुछ क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में सॉल्व किया था, यानी क्वेश्चन 9 तक हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन जो है 10 से लेकर जो भी आगे क्वेश्चन हो पाएगा उसे हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, ट्रायंगल यानी त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। तो हम जो है सर्वांग क्षमता वाला जो चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज 7.1 उसी को सॉल्व करने है। एक क्लास 10th के बेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आपको क्लास ये जो ट्रायंगल मतलब जो त्रिभुज है, त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता है, क्लास 12th में आपको पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता, तो बहुत ही उसके बेस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे पहले 1 से 2 बार, इसके बाद इसका जो कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाला। जैसे लिखा है त्रिभुज ABC, यहाँ पे क्या लिखा है, त्रिभुज ABC, ठीक है। तो त्रिभुज ABC क्या है इसमें हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस मतलब जो है सर्वांगसम है, ठीक है। त्रिभुज RPQ तो यह दिया गया है, ठीक है। मतलब ये त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है, वो सर्वांगसम है त्रिभुज RPQ के, यह दिया गया है। क्या यह कहना सत्य है, मतलब क्या यह कहना सत्य है कि BC बराबर किसके होगा, QR के होगा। अगर होगा तो क्यों होगा, उसका हमें रीज़न बताना है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो हम जो है इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्वेश्चन के जो है बेस पे जाते हैं, मतलब क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंस त्रिभुज जो है RPQ, मतलब क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से, मतलब इसकी बहुत बारीकी जो है चीज़ें जो भी, अगर आप थोड़ा सा भी इसको पढ़ने में लापरवाही करेंगे तो क्वेश्चन आपका लग नहीं पाएगा। तो हम इसको जो है पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम करते हैं यहाँ पे। तो एक त्रिभुज है जिसका क्या नाम है, जिस त्रिभुज का नाम क्या है भाई, त्रिभुज है एक, ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे ये त्रिभुज हमारा है, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ABC। दूसरा कोई हमारा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, दूसरा त्रिभुज हमारा है जो है क्या है भाई, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया, ठीक है। एक हमारा जो त्रिभुज है हमारा ABC। तो यहाँ पे आप A बना दीजिए, यहाँ पे B बना दीजिए, यहाँ पे C बना दीजिए। जो हमारा दूसरा त्रिभुज है, जो इस त्रिभुज की सर्वांगसम है वो क्या है R, इसके बाद क्या है P है, इसके बाद क्या है Q है, ये दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है कि क्वेश्चन में त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांगसम है त्रिभुज RPQ के। तो यह कहना जो है सत्य है कि नहीं है कि BC बराबर QR के होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है। तो सबसे पहले दिया क्या है उसको आप लिख दीजिए। तो दिया है, दिया क्या है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके भाई, त्रिभुज RPQ के, इसके क्या है सर्वांगसम है। ये क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है क्या BC, आपका जो BC भुजा है ये बराबर होगा QR के। अगर होगा तो क्यों होगा, ठीक है। यही हमें, क्या BC बराबर QR है या है तो क्यों है, ठीक है। इसका हमें रीज़न बताना है। इसके बाद तीसरा हम लिखेंगे उपपत्ति। तीसरा हम क्या लिखेंगे, उपपत्ति। उपपत्ति में हम लिखेंगे चित्रानुसार। उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, चित्रानुसार। चित्रानुसार यहाँ लिखेंगे हम चित्रानुसार। अब हम कहेंगे त्रिभुज ABC, यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, किस त्रिभुज के सर्वांगसम है, त्रिभुज, ये आपका सर्वांगसमता का सिंबल है, त्रिभुज RPQ के सर्वांगसम है, ठीक है। ये क्या है, दिया गया है, ये क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। तो जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, सर्वांगसमता कहते किसको है, ठीक है। सर्वांगसमता क्या होता है, ऐसी आकृतियाँ जिनका आकार तथा माप क्या होता है, समान होता है, उसे हम सर्वांगसम आकृतियाँ कहते हैं। सर्वांगसम आकृतियाँ हम किन्हें कहते हैं,
ऐसी आकृतियाँ जिनके आकार और माप, मतलब आकार भी समान रहे और माप भी समान रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो त्रिभुज आपका ABC है वो त्रिभुज जो है RPQ के क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है तो यहाँ पे ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा आपकी इस त्रिभुज की इस भुजा के बराबर आप दिखा सकते हैं। क्यों? CPCT से हमें पता है अगर कोई त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है, तो उसका कोई भी भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के हम बराबर दिखा सकते हैं, या जो है इस त्रिभुज का कोई भी कोण उस त्रिभुज के जो है संगत कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे यहाँ पे जो हमारा कोण A होगा, ये बराबर किसके होगा, कोण R के होगा। जो हमारा कोण B है इस त्रिभुज का वो किसके बराबर होगा, कोण P के होगा। जो हमारा कोण C है इस त्रिभुज के किस कोण के बराबर होगा, कोण Q के होगा। इसी प्रकार जो हमारी भुजा AB है, AB किसके बराबर होगी, AB हमारी भुजा जो होगी वो PR के बराबर होगी। दूसरा जो भुजा हमारा BC है, BC किसके बराबर होगा, PQ के बराबर होगा। और जो हमारी तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा यानी CA, ये बराबर किसके होगा, ये हमारा बराबर होगा QR कहिए या RQ कहिए। ठीक है, तो QR के होगा। कैसे होगा, CPCT से, CPCT यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा कि BC बराबर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे BC जो है, BC किसके बराबर है, BC हमारी भुजा जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पे जो हमारी भुजा BC है वो किसके बराबर है, PQ के बराबर। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या BC बराबर QR हो सकता है, तो ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, कि BC बराबर किसके हो जाए, QR के हो जाए। क्यों? क्योंकि जो है ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, तो इसकी जो संगत भुजा इस त्रिभुज के संगत भुजा के ही बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे इसको आप समीकरण 1 कर दीजिए। समीकरण 1 से, या आप इस साइड लिख दीजिए, थोड़ा सा जगह है, थोड़ा सा ही हमें लिखना भी है। समीकरण 1 से जो BC भुजा है हमारा, BC बराबर किसके है, BC बराबर किसके है, यहाँ पे आप लिखेंगे BC हमारा जो भुजा है वो QR यहाँ पे PQ के बराबर है, PQ के बराबर है। इसलिए BC बराबर नॉट इक्वल टू किसके, यहाँ जो क्वेश्चन में कह रहा है QR के। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भुजा हमारी BC है वो किसके बराबर है, भुजा हमारी जो BC है वो PQ के बराबर है। इसलिए भुजा हमारी BC एक QR के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जब ये जो भुजा है BC वो यहाँ पे PQ के बराबर है, इसलिए भुजा जो है BC QR के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा आप जो है इसमें मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपको लिखना होगा ऐसे आप लिख दीजिए एज इट इज, जैसे हमने बताया है यहाँ पे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 10 फिनिश होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे जो है कंसेप्ट हैं जो आपकी क्लियर होने वाले हैं। लिखा है दिया है। ठीक है, दिया क्या है आप इसको अच्छे से देखिए। दिए गए चित्र में AB ये जो है परपेंडिकुलर है, यानी AB लंब है, ये लंब का सिंबल होता है। AB परपेंडिकुलर है यानी लंब है BC पर। यहाँ पे इसका मतलब हो गया AB लंब है, किस पे लंब है, BC पर। AB लंब BC है और EF E और F लंब है। EF किस पे लंब है, यहाँ पे EF लंब है हमारा, किस पे लंब है, BE पे लंब है। EF हमारा लंब है BE पे। ठीक है, इसके बाद करा BC भुजा जो आपकी है वो D के बराबर है और AB जो भुजा है वो किसके बराबर है, EF के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो हमारा होगा, त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा। यहाँ पे ये लिखा नहीं है, सर्वांगसम होगा। त्रिभुज FEC के सर्वांगसम होगा। तो ये आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, तो जो चीज़ें दी हैं उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब दिया क्या है इसको आप लिखिए। दिया है, दिए गए चित्र में AB परपेंडिकुलर है BC पे। AB जो भुजा है ये लंब है, किस पे लंब है, BC पे लंब है, कामा। और जो हमारी भुजा क्या है, यहाँ पे जो है FE
एफ ई लंब किस पे है, एफ ई लंब है, एफ ई किस पे लंब है, एफ ई हमारा लंब है बी ई पे, एफ ई हमारा लंब है बी पे। इसके बाद क्या है, इसके बाद तथा जो हमारी भुजा है बी सी वो किसके बराबर है, भुजा बी सी हमारी डी ई के बराबर है। और जो हमारी भुजा ए बी है, ए बी यानी ये वाली भुजा, ये भुजा किस भुजा के बराबर है, जो है एफ ई कह दीजिए इसको, या ई एफ कह दीजिए, ई एफ के क्या है बराबर, ये क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, अब हमें जो है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, इसको आप लिखिए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके भाई, त्रिभुज एफ ई सी के। ठीक है, ये हमें दर्शाना है, दिखाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम लिखेंगे चित्रानुसार। उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, चित्रानुसार, यानी जैसे चित्र में लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं त्रिभुज ए बी डी और हमें क्या सिद्ध करना, त्रिभुज एफ ई सी। तो हम यही दोनों त्रिभुज लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज जो हमारा है, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज एफ ई सी में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो हमारी भुजा ए बी है वो किसके बराबर है। अब हमें ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है, तो यहाँ पे सर्वांगसमता के लिए तीन चीज़ें इस त्रिभुज की, तीन चीज़ें इस त्रिभुज की क्या होनी चाहिए, बराबर। यानी हमें दिखाना है जो हमारी भुजा है, त्रिभुज है ए बी डी, ये सर्वांगसम होना चाहिए। किसके सर्वांगसम होना चाहिए, एफ ई सी के, इसके सर्वांगसम होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है हमारा, यहाँ पे आप लिखेंगे जो हमारी भुजा है ए बी ये किसके बराबर है, ए बी भुजा हमारी किसके बराबर है, एफ ई के बराबर, या ई एफ कह सकते हैं, ये दिया गया है। ठीक है, दिया है। और जो भुजा हमारी ए बी है ये लंब है बी सी पे, तो यानी कोण 190 अंश है। और ये हमारी जो भुजा है ई एफ, ये लंब है किस पे, डी पे, यानी ए भी लंब है तो ए भी 90 अंश है। तो यानी कोण 1 बराबर किसके, कोण 2 है। और दोनों कोण क्या हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश हैं। प्रत्येक कोण कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। तो यहाँ प्रत्येक कोण 90 अंश है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तीसरा आप क्या दिखा सकते हैं, तीसरा आप कह सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि जो हमारी भुजा BC है वो किसके बराबर है, DE के बराबर है। बट आपको पता है जो भुजा BC और DE कह रहा है, तो BC भुजा ये है और यहाँ पे DE भुजा ये किसी त्रिभुज के पार्ट नहीं है। मतलब अगर हम ये त्रिभुज देखें तो ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो यहाँ पे जो है ये BC बराबर अगर DE करेंगे और त्रिभुज सर्वांगसम कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि BC DE के बराबर होने से त्रिभुज की भुजा तो है नहीं। अगर एक काम कर सकते हैं, ये अगर इस भुजा में ये वाला पार्ट जोड़ दें तो यहाँ से यहाँ तक की ये भुजा हो जाएगी। अगर हम क्या करें, अगर इस त्रिभुज की जो भुजा है D, अगर इसमें हम ये जोड़ दें तो ये हमारी भुजा CE हो जाएगी। और अगर हमें पता है, अगर हम जो है कोई चीज़ जो है बराबर है, ठीक है, अगर दो बराबर चीज़ें हैं, अगर उसमें हम दोनों पक्षों में समान चीज़ें जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं समान अंकों से, तो उसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप ऐसा करेंगे, यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हमारा जो BC भुजा है BC, ठीक है, और यहाँ पे जो बराबर है किसके बराबर है, DE के बराबर है। अगर हम दोनों पक्षों में CD भुजा ऐड कर रहे हैं, इस साइड भी ऐड कर रहे हैं और इस साइड भी ऐड कर रहे हैं, तो दोनों पक्षों में जब ऐड कर रहे हैं, अगर यहाँ से आप इसको काटेंगे तो BC बराबर DE ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समान चीज़ें जब यहाँ पे क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं, तो इसके आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे जो BC भुजा हमारी होगी वो किसके बराबर होगी, DE के। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो BC में CD ऐड होगा, तो BC में आपका जो CD ये भुजा ऐड होगा तो ये पूरा भुजा हो जाएगा, यानी BD हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, अगर DE में हमारा ऐड होगा CD तो CE हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CE हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको आप लिख देंगे C हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, जब ये भुजा तीन चीज़ें बराबर हो गई तो अतः हमारा जो त्रिभुज है, त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज ABD, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया त्रिभुज किसके, FEC
सी के। और कैसे कॉन्ग्रुएंस हुआ है, ये त्रिभुज की भुजा है, ये कोण है, ये भी क्या है यहाँ पे भुजा है, तो भुजा कोण भुजा, या इसको आप लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो ये आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, क्या है भाई, इसको देखिए। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P है, कोण B बराबर कोण R है। तो यहाँ पे त्रिभुज हमारा PQR की कौन सी भुजा त्रिभुज ABC के भुजा AB के बराबर होनी चाहिए कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएं, सर्वांगसम हो जाएं। और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कह रहा है वैसे हम करते हैं, यानी त्रिभुज हमें दो लेना है। कौन कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज PQR। तो यहाँ पे हम लेते हैं दो त्रिभुज। चलिए एक त्रिभुज हम ले रहे हैं, ये हमारा त्रिभुज क्या हो गया ABC। दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं, त्रिभुज हमारा ये हो गया, कौन सा त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हमारा हो गया ABC। और दूसरा जो हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमारा क्या है, PQR। क्वेश्चन में कहा है कि जो भुजा जो हमारा कोण है, कोण A कोण P के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। कोण B हमारा जो है वो किसके बराबर है, कोण B हमारा कोण Q के बराबर है, ठीक है। कोण B हमारा किसके बराबर है, क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कोण B हमारा कोण R के बराबर, यानी जो कोण B है ये R, यानी R इस साइड होना चाहिए। तो R हम इसको इस साइड कर दे रहे हैं, यहाँ से इसको मिटा दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो कोण R है, कोण B किसके बराबर है, कोण R के। और यहाँ पे जो कोण C है वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आप इसको जो है PR और यहाँ पे Q कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो कोण B R के बराबर हो गया। और कह रहा कि भुजा AB, त्रिभुज ABC की भुजा AB, यानी ये वाली भुजा इस त्रिभुज के किस भुजा के बराबर हो जाए कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाए। तो आपको पता है यहाँ पे सर्वांगसम होने के लिए तो हम कहेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो यहाँ पे इसको हम करते हैं सॉल्व। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है, दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज हमारा क्या है, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, ठीक है। इसमें त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC व त्रिभुज दूसरा हमारा क्या है, त्रिभुज PQR में, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है कि कोण A बराबर हमारा जो है वो किसके बराबर है, कोण P के बराबर है। दूसरा कह रहा है कोण B हमारा जो है, कोण B किसके बराबर है, कोण B हमारा जो है वो कोण किसके बराबर है, कोण R के बराबर है। तो कोण B हमारा कोण R के बराबर हो गया। अब कह रहा है कि आप बताइए कि भुजा AB के बराबर होनी चाहिए, किस भुजा के बराबर होनी चाहिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए। तो इसमें हमें दिखाना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम करना है, त्रिभुज जो है किसके, PQR के। और यहाँ पे कौन सी चीज़ हमें बराबर करनी होगी, AB बराबर किसके होगी। तो यहाँ हमें लिखना है सिद्ध करना है या जांच करना है, आप लिख दीजिए ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है AB बराबर किसके होगी, किस भुजा के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति में लिखेंगे चित्रानुसार। चित्रानुसार अब त्रिभुज हमारा ABC है, तो त्रिभुज ABC व दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, PQR। कोण A बराबर किसके है, कोण P के है। कोण B बराबर किसके है, कोण R के है। ये क्या है, दिया है। अब हमें इस त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हमें जो भुजा AB है, AB बराबर, अगर त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज यहाँ लिख दीजिएगा, एक लाइन ऐसे आपको लिखना है,
अगर त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा की संगत भुजा किसके बराबर हो जाए, ए बी पी आर के बराबर हो जाए, पी आर के बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके भाई, पी क्यू आर के हो जाएगा। ठीक है, अगर इस त्रिभुज की भुजा ए बी किसके बराबर हो जाती है, इस त्रिभुज की भुजा जो है किसके, पी आर के बराबर हो जाती, तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप ऐसा कह सकते हैं कि जो है अगर इस त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी इस भुजा के बराबर हो जाए, इस त्रिभुज की संगत भुजा की, तो हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो ऐसा रीजन आप दिखा देंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ये सारा कंसेप्ट, सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं कंसेप्टों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।